मुंबई के धारावी में हुए उस दोहरे हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी अब एएसपी अर्जुन के कांधों पर थी। लेकिन जिन औरतों का मर्डर हुआ था, उनके परिवार और आसपास के लोगों का कहना था ये काम किसी अपराधी का नहीं बल्कि किसी डायन का था। अर्जुन के लिए ये केस जैसे सॉल्व हो चुका था, क्योंकि अगर ये किसी इंसानी अपराधी ने किया होता तो इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश होती, लेकिन काली शक्तियों के खिलाफ कोई कानून नहीं और इसीलिए अर्जुन के मुताबिक अब इस केस में आगे बढ़ना बेकार था। जैसे ही अर्जुन को बस्ती के पास कचरे के ढेर में किसी के कटे हाथ पैर के टुकड़ों की खबर मिली, वो हवलदार काले के साथ उस जगह पर पहुंचा। उस जगह का नजारा बड़ा ही घिनौना था। उन कटे हुए शरीर के टुकड़ों से बदबू आ रही थी और कुत्ते उन्हें खाने के लिए उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। सर, ये डायन ये लेडीज लोग का हाथ पैर इधर क्यों छोड़ के गई है? अरे काले, तू भी न रहे, पुलिस को गुमराह करने के लिए और क्यों। ये 2023 की डायन है, स्मार्ट टाइप, यू नो। केस क्लोज काले। अभी देखना कल अक्खी मुंबई के न्यूज़पेपर में ना हेडलाइन होगी, एसीपी अर्जुन कचबजे ने सॉल्व किया डायन का केस। साहब फोन। अतम अजी सटकली रे, पहले ही केस से प्रमोशन। हाय खुश, नौकरी लाइफ छोकरी सेट। हाय हाय, वाह अज्जू वाह। सर, आपका फोन बज रहा है। अरे हाँ यार। सर, अर्जुन केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? एनी प्रूफ और एनी लीड? अरे सर, आप सबूत की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सर केस क्लोज हो गया, क्रिमिनल भी सामने ही है सर। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एसीपी अर्जुन कचबजे सर। व्हाट? केस सॉल्व्ड? व्हाट नॉनसेंस इज दिस अर्जुन? होश में तो हो? नो सर, आई मीन यस सर। मेन कल्प्रिट इज अ चुड़ैल सर। शी किल्ड एंड ईट एंड देन गायब सर। विल यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी प्रॉपर्ली अर्जुन? ओके सुनो, डू वन थिंग, कम टू द पुलिस स्टेशन क्विकली। आई नीड टू टॉक टू यू इन डिटेल। मीडिया को अपडेट देना है हमें इसके बारे में। हटिए आप लोग, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अभी डायन लोग इधर आके मर्डर करेगा तो पुलिस क्या करेगी? डायन और चुड़ैल के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बना, बस केस क्लोज रे। तुम्हें काय बोला था सर? बड़े साहब भी मान लिया कि केस क्लोज। मेरा मतलब इतनी जल्दी वो कहाँ पीछा छोड़ते हैं? और नहीं तो क्या रे। और पता है राठौड़ सर न्यूज़पेपर में खबर भी निकलवा रहे हैं, एसीपी अर्जुन ने सॉल्व किया मुंबई का सबसे मुश्किल केस। काले अपनी तो निकल पड़ी रहे। एएसपी अर्जुन कचबजे के नजरिए से केस सॉल्व था। उसने विक्टिम की फैमिली को जरूरी कार्यवाही के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और बड़ी ही शान से वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां डीएसपी राठौड़ बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। सर, नेहा दिस साइड। आपने कुछ सोचा सर वो रिश्ते के बारे में? अरे ऐसी भी क्या बेचैनी है नेहा जी, कल के बाद तो विदाउट सब्सक्रिप्शन रिश्ते आने वाले हैं। वैसे अगर आप मेरी और आपकी बात कर रही हैं तो आपको कॉफी पे आने के लिए इनवाइट तो मैंने आपको पहले ही कर दिया। नो सर, मैं वो। अर्जुन सर, बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। काले तू सुधरेगा नहीं रे, अगेन रॉन्ग टाइम एंट्री रे। क्या यार। आइए आइए एसपी अर्जुन कचबजे, आइए। जैन सर। तो एसपी अर्जुन, आपके हिसाब से ये मर्डर किसी चुड़ैल ने किया है? रियली? बाय द वे, ये थॉट आपके जहन में आया कहां से? आई रियली वांट टू नो। अरे सर, उसने खुद बताया। किसने? डायन ने या उसके किसी असिस्टेंट ने? क्या सर मजाक कर रहे हैं? जिसका मर्डर हुआ उसकी फैमिली ने सर। और आपने मान लिया? वाओ। अगर आपके जैसे और लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाए ना एसपी अर्जुन, तो पता है किसी भी केस को सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। सर, मैंने उन लेडीज की फैमिली को इधर बुलाया है, बस कुछ फॉर्मेलिटी है सर। फिर आप मीडिया में बता सकते हैं कि मैंने, मेरा मतलब है आप चाहें तो मेरा प्रमोशन भी, यू नो। व्हाट? ओके ओके, गुड। तुम्हारे जैसा बेवकूफ और लापरवाह पुलिस वाला मैंने आज तक नहीं देखा है एसपी अर्जुन। पुलिस की टीम को धारावी के उस एरिया से ह्यूमन ऑर्गन्स मिल रहे हैं
एक नहीं, दो नहीं, पूरे 56 टुकड़े मिले हैं लेडी की डेड बॉडी के, और आप कह रहे हैं कि ये किसी डायन का काम है। लेकिन सर वो आई कैन टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट यू फॉर दिस केयरलेसनेस। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नौकरी बनी रहे तो जितना जल्दी हो सके असली मुजरिम को ढूंढो और लेकर आओ। सर, सॉरी सर। डीएसपी राठौड़ को फोन पर एक बड़ी ही अजीब खबर मिली थी। उस इलाके में जांच पड़ताल कर रही पुलिस की टीम ने डीएसपी राठौड़ को बताया था कि एक के बाद एक पूरे 56 टुकड़े मिले थे जो धारावी के आसपास के इलाके में फेंके गए थे। कपड़ों के आधार पर यह पता चल चुका था कि ये टुकड़े उन दोनों औरतों में से ही किसी के थे। अर्जुन को भी समझ आ गया था ये केस वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा वो सोच रहा था। गुत्थी अब उलझ चुकी थी और इसे सुलझाना था अर्जुन को। सर, उन टुकड़ों को लैब में भेज दिया है। रिपोर्ट कुछ ही घंटों में आ जाएगी सर। मैं आपको डॉक्टर का नंबर भेज रहा हूँ, आप उनसे मिलकर डिटेल्स पता कर सकते हैं सर। ठीक है भेजो। काले जीप निकालो, धारावी चलना है। अभी बहुत काम करना है रे। राठौड़ सर अपने नीचे ऐसे बैठे जैसे पतीले के नीचे फुल भट्टी जलती है ना। काम नहीं किया तो ऐसा आंच तेज करेंगे ना, साला ना बैठने का बनेगा ना खड़ा रहने का। इधर बस्ती में पूछताछ करने से कुछ तो सबूत जरूर मिलेगा साहब। और उधर ना अपना एक खबरी भी रहता है, उसको पूछ के देखे क्या? आज पहली बार तू काम की बात किया रे काले। नेकी और पूछ जल्दी बुला रहे उसको। नमस्ते साहब, शरीफ हूं मैं। पुलिस के सामने सब अपने आप को शरीफ ही बोलते हैं रे। मजाक करता तुम्ही। अरे साहब, मेरा नाम ही शरीफ है। माजा तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं, इधर जो मर्डर हुआ उसका कोई जानकारी है तो बता। ज्यादा तो मालूम नहीं साहब, पर इधर बस्ती में कमला और उसका पति मनोहर कुछ दिनों से रोज रात को इधर बस्ती के बाहर भटकते रहते हैं साहब। एक दिन मैं पूछा भी, लेकिन बिना कोई जवाब दिए चला गया। अबे नाइट वॉक को निकला वगैरह। अब तू मियाँ बीवी के बीच घुसेगा तो क्या बोलेंगे तेरे को, बता। अरे नहीं साहब, हाथ में कुछ छुपाया था दोनों ने। मेरे को देख के वापस लौट गया। और कुछ? नहीं साहब। ठीक है, तू निकल चल। और सुन, रुक, और कुछ पता चले तो बताने का। साहब, वो कुछ काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था तो साले तू भी ना ले, ये रख, पूरा 500 है, चल निकल अब। खबरी से कमला और मनोहर के बारे में पता चलते ही अर्जुन हवालदार काले के साथ उस झोपड़ी के बाहर पहुंचा जहां वो दोनों रहते थे। अर्जुन को पूरी उम्मीद थी यहां से कोई ना कोई पुख्ता सबूत उनको मिल जाएंगे। काफी देर तक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कमला ने दरवाजा खोला। साहिब, आप सब ठीक आए ना साहिब? इधर काहे करता साहिब? कुछ पूछताछ करना है तुम लोगों से। तेरा पति किधर है मनोहर? बुला उसको। वो तो मच्छी पकड़ने को गया साहिब, उधर समंदर मच्छी। कौन आए? भूख के मारे मेरे पेट में इधर चूहा लोग कबड्डी खेल रहा है। इसको बात करने से फुर्सत नहीं। चल जल्दी खाना लगा मेरे को। मच्छी पकड़ने गया है? झूठ बोलती है। चल गाले, तलाशी ले इसके घर की। कौन आए? कौन है इधर? साहिब तुम ही? क्या हुआ साहिब? तलाशी क्यों? मैं कुछ नहीं किया साहिब। मैं कहाँ कुछ बोला रे? तेरी बाइक को झूठ बोली कि तू मच्छी पकड़ने गया समंदर किनारे। काले देख, कुछ तो मिलेगा इधर। मेरे को ना पूरा डाउट है इन दोनों पे। नहीं साहिब, कुछ नहीं है इधर। सच्ची बोलता है, कुछ भी नहीं। पता है ना इधर बस्ती में डबल मर्डर केस हुआ है, तलाशी तो करनी पड़ेगी ना रे। और अगर कुछ नहीं किया तो डरता क्यों है तुम्ही? वैसे ये शांता और पार्वती से जान पहचान थी क्या तुम दोनों की? हो साहिब, वो सहेली था मेरा। मालूम नहीं कौन उसके साथ ऐसा किया। साथ में ही काम पे जाता था अपन। मर्डर वाले दिन मिली थी उससे? नको साहिब, उस दिन तो मैं काम पे गई ही नहीं। वो मेरे आदमी का तबीयत ठीक नहीं था ना, इसलिए। अर्जुन सर, ये देखिए, इधर जादू टोटका खेला ये लोग तो। ये सिंदूर, काला कपड़ा, हड्डी, क्या ये सब क्या चल रहा है इधर? नहीं साहब, ये तो बस ऐसे ही कोई तांत्रिक बताया था, बस उसके लिए।
बाकी वो शांता और पार्वती का 56 टुकड़ा कौन किया मेरे को नहीं मालूम साहब। सर मेरे को ये मियाँ बीवी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। देख, तुम लोगों का अगर इस मामले से कोई लेना देना है नहीं ना, तो अभी के अभी बोल दो। अगर एक बार मामला हवालात तक पहुंचा ना, तो काला जादू करने के लायक नहीं बचोगे तुम तो। ये कमला है ना साहब, इसका दिमाग खराब है, यही किया है ये सब। मैं मना किया इसको, लेकिन इसको तो। अबे तू औरत में हाथ उठाता, और वो भी पुलिस के सामने। साले तेरी तो। नहीं साहब, नहीं, गलती हो गया साहब। रहने दीजिए ना साहिब, वो इसका तबीयत खराब था ना, तो वो तांत्रिक मेरे को बोला पूजा करने का, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं ये सब किया। एक मिनट रुक। हेलो सर, मैं हमसफर से शनाया बोल रही हूँ। आपके लिए सूटेबल और परफेक्ट मैच मिल गया है सर। आप बस जल्दी से जाकर अपनी डिटेल्स और सब्सक्रिप्शन फी भर दीजिए। कभी नेहा, कभी शनाया, कहाँ से लाते हैं हमसफर.com वाले इतने प्यारे प्यारे नाम और आवाज वाली लड़कियां रे। आपका और मेरा रिश्ता हो सकता है क्या मैडम? Excuse me, am I talking to ASP Arjun? कितनी बार पूछेंगी मैडम, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। This is Dr. रूपाली शिंदे speaking, ASP Arjun. जिस डेड बॉडी के आपने पीसेस भेजे थे उसकी रिपोर्ट रेडी है। फॉर सम डिस्कशन इट्स बेटर कि आप यहाँ आ जाएं। वो सॉरी मैडम, मुझे लगा कि। इट्स ओके ASP अर्जुन, लेकिन अगली बार अननोन नंबर से कॉल आने पर सामने वाले का नाम जरूर पूछ लीजिएगा। क्या असली मुजरिम को तलाश पाएगा अर्जुन? क्या मनोहर और कमला का वाकई में इन हत्याओं से कोई ताल्लुक था?